नमस्कार दोस्तों मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना तभी से मैंने डिसाइड किया था कि यूपीएससी एग्ज़ाम मुझे देना है। मैंने 11th 12th साइंस से की। मतलब मैं आर्ट्स से करने वाला था, लेकिन घर वालों ने कहा कि भाई तुम साइंस में एडमिशन लो। मेरे टीचर्स ने भी कहा कि तुम साइंस में एडमिशन लो क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स भी थोड़ा थोड़ा यूपीएससी में आते। तो मैंने उनके कहने से साइंस में एडमिशन लिया। 12th के बाद मैंने आर्ट में एडमिशन लिया जैसे कि मैं चाहता था। और दोस्तों मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम का स्टडी करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मुझे कुछ अलग करना था लाइफ में कि भाई मुझे मेरी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी कि भाई यहाँ किताबें बीच में मैं बैठा रहता और हर दिन किताबें पढ़ना। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ अलग कर लेते। तो इसलिए दोस्तों मैंने यूट्यूब पे एक चैनल खोला और सोचा कि चलो भाई मतलब यूपीएससी के इस मेरी जर्नी में मुझे जितने सारे एक्सपीरियंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ वीडियो में स्टडी रिलेटेड बनाऊंगा, कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू के वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैंने यूट्यूब पर चैनल खोला और सोचा कि चलो भाई पहला वीडियो यूपीएससी एग्जाम के स्ट्रक्चर पर बना लेते। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट है और मतलब जो 12th में है या जिन्होंने जस्ट 12th पास की है और जिनको यूपीएससी का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, मतलब सिर्फ ये पता होता है कि भाई प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इन डीप बताते हैं, मतलब कितने पेपर्स होते हैं, कितने आंसर लिखने होते हैं, ये सब बताते हैं। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हो या आप यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लेना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना। तो चलिए अब देखते हैं यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर। आप सबको पता होगा यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है ना वो एमसीक्यू टाइप का होता है। अब एमसीक्यू टाइप आप सबको पता होगा कि कैसे रहते हैं। क्वेश्चन होता है, उसके A B C D करके 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। मतलब अगर मैं सादे शब्दों में कहूँ ना तो ऐसे 4 सर्कल होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर सी है तो आपको ये सर्कल डार्क करना होता है। तो ऐसा होता है दोस्तों बेसिकली प्रीलिम्स का एग्जाम। लेकिन दोस्तों मेंस जो होता है ना वो रिटन टाइप का होता है। मतलब आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना तो हाल ही में मतलब हमारे जो अर्थ मंत्री है उन्होंने बजट का जो रिप्रेजेंटेशन किया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो जो बजट का रिप्रेजेंटेशन किया है आप समझाओ उस बजट के बारे में। मतलब उस बजट के वो जो बजट है ना उसके कुछ फ़ायदे बताओ, उसके कुछ नुकसान बताओ। आपको एक डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। या फिर आपको मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हाल ही में जो पेंडेमिक आया था कोरोना, मतलब अब है भी, तो उसका हमारी इकोनॉमी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। ऐसे मतलब इन शॉर्ट मैं अगर आपसे कहूँगा ना तो डिस्क्रिप्शन आंसर आपको लिखने पड़ते हैं मेंस में। तो दोस्तों ये आंसर आपको कभी कभार 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, कभी कभार दोस्तों 1200 से 1500 शब्दों में भी लिखने होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई 1200 से 1500 शब्दों में कैसे लिखने पड़ते हैं। तो ये के पेपर में लिखने पड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मेंस के बाद इंटरव्यू आता है। अब आपने सभी मतलब एक आध बार तो आपने यूट्यूब पर दृष्टि IAS के इंटरव्यूज़ देखे होंगे कि मतलब कोट टाई वगैरह पहन के आते हैं, इस तरह से बैठते इंटरव्यू में। आगे मतलब 4-5 जो उसके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। तो दृष्टि IAS एक यूट्यूब चैनल है, आपको पता होगा, तो उस पर इंटरव्यू आपने देखे होंगे। तो उस तरीके का दोस्तों इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से होता है बेसिकली स्ट्रक्चर। तो चलिए आप एक एक पेपर समझ लेते हैं क्या होता है। तो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जैसा कि आप सबको पता है। प्रीलिम्स में दोस्तों बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एमसीक्यू टाइप का होता है। पहला पेपर जो होता है वो GS 1 का होता है, जनरल स्टडीज़ 1। तो बेसिकली ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 2 घंटों का वक्त होता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। दूसरा जो पेपर होता है ना उसे GS 2 कहते हैं, जनरल स्टडीज़ 2। या दोस्तों इसे CSAT भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी पेपर दोस्तों पहले पेपर की तरह 200 मार्क्स का होता है। लेकिन दोस्तों इस पेपर में सिर्फ 80 क्वेश्चन होते हैं। ये दोस्तों मतलब पहले पेपर से थोड़ा अलग है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और इस पेपर को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटों का वक्त होता है। और दोस्तों ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल का होता है। अब क्वालिफाइंग लेवल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब इस पेपर में आपको सिर्फ 33% मार्क लाने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों मैं आपको 33% का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। हाँ यहाँ लिखता हूँ 33। अब देखिए 33% का मतलब दोस्तों ये होता है 100 में से 33। तो बेसिकली ये 33% का मतलब होता है। अब यहाँ कितने मार्क है 200, तो 200 में से कितने आएंगे। अब दोस्तों एक सिंपल मैथ है ये, मतलब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना। देखिए यहाँ से मतलब डबल गुना बड़ा है तो यहाँ डबल गुना बढ़ेगा, मतलब यहाँ 66 आएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ 66 मार्क लाने होते हैं। अब दूसरे परसेंट का जमेला मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं जब 12th में था ना तब भी मतलब मुझे पता नहीं था। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि भाई तुम 300 का
प्रतिशत निकालो। तो दोस्तों ये मुझे पता नहीं था मतलब किस तरह से निकालना है। तो बेसिकली दोस्तों किस तरह से निकालना रहता है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, 56% निकालना है 300 का। तो 56% का मतलब क्या होता है, 100 में से 56, तो हमें कितने का निकालना है, 300 का। तो 300 के कितने हो गए दोस्तों। अब आप कहेंगे कि यार तुम तो बहुत सिंपल मैथ पढ़ा रहे हो, ये तो हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों मैं रियली कहता हूँ, मुझे 12th तक आने के बाद दोस्तों ये पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई आप में से भी कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि जिसको 1% का मतलब पता नहीं होता, तो उसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया तो आप क्लेवर तो है ही। तो चलिए पेपर पे चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल का होता है। आपको 33% मार्क लाने होते हैं, मतलब आपको सिर्फ 66 मार्क लाने होते हैं। मतलब अगर आप सॉरी दोस्तों, क्या दोस्तों मेरी पहली वीडियो है तो इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा, चलिए आप समझ सकते हैं। तो 200 मार्क का दोस्तों पेपर होता है, आपको 66 मार्क लाने होते हैं, सिर्फ 66 से ज़्यादा। अगर आप 200 में से 200 लाते हो या 200 में से 66 लाते हो, इक्वली कंट्रीब्यूशन है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली प्रीलिम्स का जो कट ऑफ निकल के आता है ना, उसमें इसके मार्क काउंट नहीं किए जाते, सिर्फ GS1 के मार्क काउंट किए जाते। तो आपको GS2 का ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मेंस क्लियर मतलब अगर आपको मेंस में आना है ना, तो आपको GS1 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसा नहीं कि भाई GS2 का स्टडी नहीं करना। देखो 66 मार्क लाना भी एक मुश्किल बात है। अब दोस्तों इन 2 पेपर में निगेटिव सिस्टम होती है, या फिर इन 2 पेपर का सिलेबस। दोस्तों बेसिकली मैं क्या करूँगा, हर एक पेपर पर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाता जाऊँगा। सो उस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको उस पेपर का, पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर जान लेते हैं पूरा। तो आपको पता है प्रीलिम्स क्रैक करना है तो GS1 पे ज़्यादा फोकस करना है। GS2 जो होता है वो क्वालिफाइंग लेवल होता है, उसमें सिर्फ 33% मार्क लाने होते हैं। अब और दोस्तों मैं आपको एक इस पेपर्स के बारे में फैक्ट बताता हूँ। बेसिकली ये 200 प्लस 200 जो 400 मार्क के प्रीलिम्स के पेपर होते हैं ना, ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, मेंस क्रैक कर लेते हो और इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, और जब आपकी रैंक आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, मतलब आपको IAS मिलेगा, IPS मिलेगा, ये जब डिसाइड किया जाता है ना, तब इसके 400 मार्क काउंट नहीं किए जाते। इन शॉर्ट UPSC के फाइनल कट ऑफ में ये मार्क काउंट नहीं किए जाते। मतलब ये मार्क जो होते हैं ना, ये क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं इंटरव्यू के बाद। तो दोस्तों प्रीलिम्स के बाद आते हैं मेंस पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेंस का जो पेपर होता है वो रिटन टाइप का होता है, मतलब आपको बहुत लिखना पड़ता है। पहला जो पेपर होता है वो एसे का पेपर होता है। एसे का मतलब निबंध का पेपर होता है। तो बेसिकली 250 मार्क का दोस्तों ये पेपर होता है। क्या होता है इसमें, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में चार ऐसे होते हैं, सेक्शन ए का एक और सेक्शन बी का एक। मतलब कुल मिलाकर आपको 8 में 2 ऐसे लिखने होते हैं और 3 घंटों का वक्त होता है। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, कुल पेपर कितने मार्क का है, 250 मार्क का, और ऐसे कितने 2, मतलब हर एक ऐसे 125 मार्क का है। तो अब देखिए, अब आपको ऐसे जो लिखने होते हैं ना, वो ऐसे 1200 शब्दों में, 1500 शब्दों में लिखने होते हैं, मतलब बहुत लिखने होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये से कौन से टॉपिक पे आते हैं, किस तरह से आते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं ये सब बातें इस पेपर के डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। अब एसेज के बाद दोस्तों जो पेपर आते हैं ना, वो लैंग्वेजेस के पेपर आते हैं। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेजेस के 2 पेपर होते हैं 300-300 मार्क के, 3-3 घंटे के। पहला पेपर जो होता है ना लैंग्वेजेस का, वो इंग्लिश का होता है। कंपलसरी दोस्तों ये आपको पेपर देना पड़ता है। इसमें दोस्तों आपको इंग्लिश का कंप्रेशन पूछा जा सकता है, इंग्लिश का ग्रामर आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पर ये पेपर डिपेंडेंट होता है। और दोस्तों इंग्लिश के बाद जो दूसरा पेपर होता है ना लैंग्वेज का, वो आप भारत की कौन सी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, एनी इंडियन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। चाहे तो आप मराठी चूज़ कर सकते हो, हिंदी चूज़ कर सकते हो, तमिल चूज़ कर सकते हो, तेलुगु चूज़ कर सकते हो। ये आपके पसंद पर निर्भर करता है, पसंद पर नहीं, ये मतलब आप जिस लैंग्वेज में पले बड़े हो तो आप वही चुनेंगे ना। तो बेसिकली वो लैंग्वेज चूज़नी, क्या कहते हैं हिंदी में, वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो सिलेक्ट कहता हो तो वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है दोस्तों। 300-300 मार्क के 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर होते हैं ना, ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। जैसा कि हमने CSAT के बारे में देखा था कि CSAT का पेपर जो था ना, वो भी मतलब क्वालिफाइंग लेवल था। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो 600 मार्क के 2 पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। मतलब मेंस के कट ऑफ में इस पेपर्स के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, ये बात आप ध्यान रखिए। अब लैंग्वेजेस के बाद दोस्तों 4 पेपर आते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। हर एक जो पेपर होता है उस पेपर को 3 घंटों का वक्त होता है। फिर
दोस्तों 50 मार्क होते हैं हर एक पेपर को, मतलब कुल मिलाकर 1000 मार्क के ये जीएस के 4 पेपर होते हैं। अब दोस्तों इस जीएस के 4 पेपर में बेसिकली हमें क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन आते हैं। ये हम इस पेपर की डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे ही। अब दोस्तों जीएस के बाद ऑप्शनल के पेपर आते हैं। क्या होता है दोस्तों, 25-26 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। बेसिकली हिंदी नहीं होता, हिंदी भी होता है, हिंदी लिटरेचर में होता है, आप लिटरेचर भी चुन सकते हो दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो उनके सब्जेक्ट होते हैं, या फिर एमबीबीएस बैकग्राउंड के हो तो एमबीबीएस के भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं 250 मार्क के। 3 घंटों का वक्त होता है आपके पास ये पेपर सॉल्व करने के लिए, हर एक पेपर सॉल्व करने के लिए। कुल मिलाकर 500 मार्क के बेसिकली ये पेपर होते हैं ऑप्शनल के। अब दोस्तों आपको मैंने ये 9 पेपर बताए, मेंस का जो कट ऑफ होता है ना, वो कट ऑफ ये 600 मार्क्स माइनस करके निकाला जाता है। और अगर आप वो कट ऑफ पार कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, 275 मार्क का होता है। ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली दोस्तों ये यूपीएससी एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नए हो दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब मैं आपको इस क्वालिफाइंग लेवल के मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगा, और एक किताब है दोस्तों, उस किताब के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप एक बुक देख रहे हो दोस्तों, ये बुक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि दोस्तों इस बुक में 1995 से लेकर 2019 तक के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन दिए गए प्रीलिम्स के। और दोस्तों 1993 से लेकर 2018 तक के, मतलब 2018 तक के निबंध के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और 2013 से लेकर 2018 तक के मेंस के सारे क्वेश्चन दिए हैं। और दोस्तों इस बुक में आपको ये बताया है कि आपको मतलब किस तरह से स्टडी करना चाहिए, पूरा सिलेबस बताया गया है सारे यूपीएससी का, एज लिमिट वगैरह सारी बातें दोस्तों इस बुक में यूपीएससी की गौरव की है। एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के एस्पिरेंट, दोस्तों लैंग्वेज का दोस्तों मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिकली मैं मराठी से बिलोंग करता हूँ, तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। 90% दोस्तों हिंदी मुझे आती है, 10% नहीं आती, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये बुक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे तो आप खरीद सकते हैं दोस्तों मैंने ये बुक आई थिंक 2019 में खरीदी थी। अब इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। बेसिकली दोस्तों ये बुक पिंक कलर में होती है इंग्लिश में, और हिंदी में आई थिंक ब्राउन कलर में होती है। स्क्रीन पर आप उन दोनों बुक का फोटो देख सकते हो। तो दोस्तों चाहे तो आप इस किताब को चाहे तो आप खरीद सकते हो। मैंने दोस्तों इसकी अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। अब दोस्तों अगर हम प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के सारे मार्क अगर हम ऐड करें ना दोस्तों, तो ये मार्क हो जाते हैं 3025, मतलब 3025। तो बेसिकली दोस्तों ये इतने मार्क होते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो सिर्फ 2025 मार्क पर ही डिपेंडेंट होता है। अब ये 1000 मार्क जाते कहाँ है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स के 2 पेपर, 400 मार्क के प्रीलिम्स के पेपर, और लैंग्वेजेस के जो 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश का और इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो वो 600 मार्क। मतलब कुल मिलाकर ये 1000 मार्क्स के पेपर के मार्क ये 3025 में से हमें माइनस करने पड़ते हैं। तो 2025 मार्क में से आपका रैंक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब आपको 2025 में जितने ज़्यादा मार्क मिलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक आएगी। तो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली रैंक और पोस्ट ऐसा एक क्रम होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, मतलब अगर आपकी रैंक 1 से 100-150 के बीच आती है, तो आपको आईएएस मिल सकता है। अगर आपकी रैंक उससे नीचे जाती है, मतलब 150 से 300-400 आती है, तो आईपीएस दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्रम जो होता है वो फिक्स नहीं होता कभी। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे झंझट आते हैं, फिर कैटेगरी आता है, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों बेसिकली ये होता है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपके ध्यान में आ गया होगा कि भाई रैंक और पोस्ट का ही क्रम होता है। तो 2025 मार्क में अगर आप जितने ज़्यादा लाते हो तो उतनी ज़्यादा आपकी रैंक आएगी। तो दोस्तों ये होता है बेसिकली यूपीएससी का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, GS1 का जो पेपर होता है ना प्रीलिम्स का, उस पेपर का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। उस पेपर में निगेटिव सिस्टम भी होती है प्रीलिम्स के GS1 के, तो वो निगेटिव सिस्टम भी मैं आपको समझाऊंगा, और कट ऑफ क्या आता है, और भी दोस्तों कई बातें मैं आपको GS1 के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो की सीरीज़ में। बेसिकली मैं पूरे सिलेबस या पूरे पेपर्स के बारे में वीडियो
बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली यूपीएससी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर अदर एग्जाम्स की कर रहे हो तो भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ हमें करना चाहिए। अगली बार दोस्तों हम थोड़ी साउंड की क्वालिटी सुधारने का प्रयास करेंगे, मैं अच्छी तरह से हिंदी बोलने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।